हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मीन्स मानव कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि कंकाल होता क्या है। कंकाल हम कहते हैं हमारे जो हड्डियां होती है उन हड्डियों के समूह को हम कंकाल कहते हैं। यह हमारे शरीर को ढांचा देता है। जो एक फ्रेम होता है उस फ्रेम का काम कौन करता है, हमारा ये स्केलेटल सिस्टम। अगर हमारे शरीर में स्केलेटल नहीं होता तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। हमारा जो बोन्स है वो टेढ़ा टेढ़ा रहता, उसे कोई अच्छा शेप नहीं होता। इसी स्केलेटल के कारण ही हमारे बॉडी को एक शेप मिलता है। स्केलेटल हमारे डेलिकेट ऑर्गन, जितने भी हमारे नाजुक कोमल ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, उसकी रक्षा करता है। जैसे हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, इन सारे ऑर्गन की जो रक्षा करता है वो कौन करता है, हमारा स्केलेटल। ये स्केलेटल यानी जो कंकाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। एक्सो मीन्स होता है बाहरी कंकाल, बाह्य कंकाल, और इंडो मीन्स होता है आंतरिक कंकाल। हमारा जो शरीर है उसमें इंडोस्केलेटन होता है, यानी हमारे जो कंकाल होते हैं वो हमारी के बॉडी के अंदर होते हैं। अंदर एक फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, उनके जो स्केलेटन होते हैं, उनके जो कंकाल होते हैं वो उनके शरीर के बाहर होते हैं, यानी उनमें जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। अगर आप कभी किसी कीड़े को छू कर देखे होंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप अगर चींटी को छू कर देखते हैं तो उनका जो बॉडी होता है वो कड़ा कड़ा दिखता है। ये कड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये आउटर, यानी इनका एक्सोस्केलेटन बाहर होता है, इसलिए ये कड़ा कड़ा दिखता है। और इनके जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उसकी रक्षा करता है ये एक्सोस्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटल यानी हमारा जो कंकाल होता है वह बोन और कार्टिलेज का बना होता है। बोन मीन्स होता है अस्थि, और जिसे हम हड्डी भी कहते हैं, और कार्टिलेज मीन्स होता है उपास्थि, यानी कमज़ोर हड्डियां होती हैं। इनसे मिलके हमारा स्केलेटल बना होता है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज में सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसलिए कार्टिलेज जो होता है वो कड़ा नहीं रहता है, वो सॉफ्ट होता है। जैसे हमारे कान जो होती है, वो कान की हड्डियां जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं, लचीली होती हैं, जिसे आप आसानी से हिला डुला सकते हैं। लेकिन हमारी जो हड्डियां, हाथों की, पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो लचीली नहीं होती हैं, क्योंकि वो बोन्स होते हैं, वो कार्टिलेज नहीं होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो नाक होता है वो भी कार्टिलेज का ही बना होता है। इसी कारण तो इसे हम आसानी से इधर उधर हिला डुला सकते हैं, और छूने पर भी यह सॉफ्ट लगता है, हार्ड जैसा नहीं दिखता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। अगर आप चिकन खाते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो लेग पीस होता है, अगर आप उसे दांत से तोड़ेंगे तो उसमें भी ब्राउन ब्राउन जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और अंदर से वो भी खोखला होता है। उसे ही हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो इज अ सॉफ्ट पल्पी टिश्यू फाउंड इन हॉलो इंटीरियर ऑफ बोन्स, यानी बोन्स के जो खोखले भाग होते हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है। और इसी बोन मैरो में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हमारा जो ब्लड होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, इन तीनों ब्लड का जो फॉर्मेशन यानी इसका जो निर्माण होता है वो हमारे बोन मैरो में ही होता है। हमारे शरीर में जो बड़ी बड़ी हड्डियां पाई जाती हैं उनका जो आगे का टिप, यानी उनका जो मुहाना होता है, आगे का मुंह जो होता है, उनका स्टार्टिंग एरिया, वो भी जो है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में यानी एडल्ट में हड्डियों की संख्या 206 होती हैं, और इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा जाता है, जिनमें से पहला भाग जो होता है उसे अपेंडिक्यूलर कहते हैं। अपेंडिकुलर मीन्स उपांगीय भाग। यह जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, यानी यह जो हड्डियां होती है वो हमें घूमने, चलने फिरने, दौड़ने, किसी वस्तु को पकड़ने में मदद करती है। इसमें जैसे हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वाला पार्ट आ जाता है। अपर लिम्ब मीन्स होता है हमारे जो हाथों की हड्डियां होती है उसे हम अपर लिम्ब्स के नाम से जानते हैं, यह एक बायोलॉजिकल टर्म है। और जो लोअर लिम्ब्स होता है, जैसे हमारे पैरों की जो हड्डियां, पैरों में जो हड्डियां पाई जाती है उसे हम लोअर लिम्ब्स कहते हैं। इस पिक्चर में जो स्काई कलर वाला सारा एरिया जो दिख रहा है, ऊपर वाला अपर लिम्ब्स, नीचे वाला लोअर लिम्ब्स, और बीच का जो हिप बोन्स होता है, उन सारे बोन्स को मिलाकर इसकी टोटल जो नंबर्स होते हैं, यानी इसकी पूरी संख्या जो होती है वो 126 होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
चलिए अब हम जानते हैं एक्सियल बोन्स के बारे में। इस पिक्चर में स्काई कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो हमारे बॉडी के यानी हमारे शरीर के बीचों बीच एक्सिस पर होता है, इसलिए इसे हम एक्सियल बोन्स कहते हैं, यानी इसे हम अक्षीय हड्डियाँ कहते हैं। यह जो हड्डियाँ होती है इसकी संख्या हमारे शरीर में 80 होती है और यह जो एक्सियल बोन्स है वो हमारे शरीर के सॉफ्ट ऑर्गेन्स की यानी जो कोमल नाजुक अंग होते हैं उनकी ये रक्षा करता है। ये जो स्कल होता है, स्कल मीन्स जो खोपड़ी होता है, वो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है, हमारे दिमाग की रक्षा करता है ये स्कल। और जो रिब्स होते हैं जिसे हम पसली कहते हैं वो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट की रक्षा करती है। इन रिब्स के कारण ही हमारा हार्ट सुरक्षित होता है, नहीं तो अगर हम कभी भी कहीं गिर जाते हैं या हमें चोट लग जाता है तो हमारा हार्ट तो इतना छोटा होता है कि बहुत जल्दी ही फ्रैक्चर हो जाता है और हमारी मौत भी हो जाती। ये रिब्स ही है यानी जो स्केलेटल सिस्टम ही है जो हमारे कमज़ोर छोटे छोटे ऑर्गन को बचाए रखता है और हमारी रक्षा करता है। एक्सियल यानी अक्षीय भाग में ही आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को यानी जो हमारा मेरू रज्जु होता है जिससे हमारे सारे नर्व्स जो जाते हैं और हमारे ब्रेन में जाकर अटैच हो जाते हैं, उनकी रक्षा करता है ये वर्टिब्रल कॉलम। अब हम जानते हैं अपने हाथों की हड्डियों के बारे में। हमारे एक हाथ में 30 हड्डी होती हैं, तो दोनों हाथों को मिलाकर टोटल 60 हड्डियाँ हो गई। ये जो रंग बिरंगी आप हड्डियाँ देख रहे हैं वो हमारे हाथों की हड्डियाँ हैं, जिसे हम अपर लिम्स भी कहते हैं। हमारा जो ऊपर वाला हड्डी जिसे ह्यूमरस कहते हैं, ये हमारे कंधे से जो नीचे लंबी सी हड्डी होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के नीचे यानी हमारा जो केहूनी जिसे हम एल्बो कहते हैं, उसके नीचे जाने पर जो हमारा अंगूठा है उसके साइड से यानी अंगूठे के साइड से जो ऊपर में मोटी हड्डी हमें छूने पर एहसास होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। और उसी के जस्ट बगल में एक पतली सी हड्डी होती है जिसे हम अल्ना कहते हैं। हमारी जो कलाई होती है जिसे हम कार्पल्स कहते हैं, उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जो कलाई के आगे का जो पंजा वाला भाग होता है जिसे हम मेटाकार्पल्स यानी कार्पल के आगे का जो भाग हुआ उसे हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं और इसकी जो नंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं। मेटाकार्पल्स के आगे यानी जो हमारी उंगलियां होती हैं उसे हम फैलेंजेस कहते हैं। और जब आप अपनी उंगली को छूकर देखिएगा तो हमें छूने पर ही ऐसा लगता है कि हमारे एक उंगली में 3 हड्डियाँ हैं। तो और जो हमारा अंगूठा वाला उंगली होता है, अंगूठा जो होता है उसमें 2 हड्डियाँ होती है, वो डायरेक्ट ऊपर जाकर हमारी कलाई से अटैच हो जाता है। तो इस तरह टोटल मिलाकर हमारे फैलेंजेस जो होते हैं, उंगलियां होती हैं, उनमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम हमारे लोअर लिम्स यानी पैरों की हड्डियों के बारे में जानेंगे। हमारा जो जांघ होता है यानी थाई, उसके हड्डी को हम फीमर कहते हैं, यानी हमारा जो थाई बोन होता है उसे फीमर के नाम से जाना जाता है। यह जो फीमर होता है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज़ फीमर। फीमर एक खोखली हड्डी होती है, यानी यह जो बोन होता है वो खोखला होता है। और जो फीमर है उसके जस्ट नीचे हमारा जो घुटना होता है जिसे हम नी कहते हैं, उसमें जो बोन पाया जाता है उसे पटेला कहते हैं। यह पटेला जो होता है वो कटोरी जैसा होता है जो आगे पीछे मूव कर सकता है। इसी पटेला की सहायता से ही हम अपने पैरों को आगे पीछे मूव कर पाते हैं। हमारा जो घुटना होता है जिसे हम नी कहते हैं, उसके नीचे वाला भी जो भाग होता है वह भी 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो चौड़ी हड्डी होती है उसे हम टिबिया कहते हैं। टिबिया जो है उसे चमकीली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। और टिबिया के जस्ट बगल में एक पतली सी लंबी हड्डी होती है जिसे हम फिबुला कहते हैं। फिबुला और टिबिया के बाद जो हमारा एंकल होता है जिस पर पायल पहना जाता है, उस भाग को हम टार्सल्स बोलते हैं। और ये जो हमारे एंकल है उसमें टार्सल्स की संख्या 7 होती है। टार्सल का जो आगे वाला भाग होता है जिसे हम पंजा कहते हैं, उसे बायोलॉजिकल टर्म में मेटाटार्सल्स कहा जाता है। इसकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। मेटाटार्सल्स के आगे हमारा जो टो होता है यानी जो उंगलियां होती है पैर की, उसे फैलेंजेस कहा जाता है। और ये जो फैलेंजेस होते हैं इसकी संख्या हमारे पैरों में 14 होती है। अब हम जानते हैं हमारे पैर के ऊपरी भाग जहाँ हमारा कमर होता है उसके बारे में। ये जो हमारा कमर होता है उस भाग को हम
पेल्विक गर्डल कहते हैं। यह जो पेल्विक गर्डल होता है वह मेल में पतला होता है, जबकि फीमेल में यह पेल्विक गर्डल जो है वह चौड़ा होता है। इस पेल्विक गर्डल को हिप बोन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं पेक्टोरल गर्डल के बारे में। पेक्टोरल गर्डल जो होता है उसे शोल्डर गर्डल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो हड्डियां होती हैं वह हमारे कंधे के पास की हड्डियां होती हैं, जिससे जाकर हमारा अपर लिम्स यानी जो हमारे हाथ की हड्डियां होती है वह इसी पेक्टोरल गर्डल से जाकर अटैच हो जाती है। इस पेक्टोरल गर्डल में 2 तरह की हड्डियां होती हैं। एक होता है क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। यह जो कॉलर बोन होता है वह बहुत पतला होता है, जिस पे जैसे हम कोई शर्ट पहनते हैं तो हमारा जो कॉलर होता है, जिस एरिया में आके कॉलर हमारा लटकता है, उसे ही जो पतली हड्डी जाती है उसे हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। यह हमारे राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड में एक पतली पतली हड्डियां होती हैं। और फिर दूसरा होता है शोल्डर ब्लेड, जिसे शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला के नाम से भी जानते हैं। स्कैपुला जैसे हम कहते हैं पखुड़ा जो होता है, जो चौड़ा सा हड्डी होता है जिसे हमारा हैंड आकर ज्वाइंट होता है, उसे हम स्कैपुला के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्लेविकल और स्कैपुला मिलकर हमारे पेक्टोरल गर्डल का निर्माण करती है। अब हम एक्सियल बोन्स यानी हमारे शरीर के बीचों बीच में पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी हड्डियाँ कहाँ और कितनी हड्डी किस जगह पर पाई जाती है। हमारा जो रिब्स होता है, जिसे हम पसली कहते हैं, उसकी संख्या 24 होती है। यह रिब्स केज लाइक स्ट्रक्चर यानी पिंजरे जैसा दिखता है। यह जो रिब्स है उसमें बीचों बीच में स्टर्नम पाया जाता है। रिब्स कार्टिलेज और बोन्स दोनों से मिलकर बना होता है। रिब्स निकलता है वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से और आगे आकर स्टर्नम से जुड़ जाता है। रिब्स का काम है हमारे डेलिकेट ऑर्गन यानी हमारे वो ऑर्गन जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनकी रक्षा करता है। अब हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन भी कहते हैं। यह डंडे या लाठी की तरह होता है, इसलिए इसे मेरुदंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच या अंदर में स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी नसें गई हुई रहती हैं, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसमें वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 33 होती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और एडल्ट होते तक उसमें उसकी संख्या यानी वर्टिब्रल कॉलम की संख्या जो है वह 26 रह जाती है। वर्टिब्रल कॉलम को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला होता है सर्वाइकल, दूसरा थोरैसिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम और पांचवा होता है कोकैक्स। सर्वाइकल जो होता है वह हमारे नेक पार्ट से अटैच होता है और सबसे ऊपर वाला जो सर्वाइकल का पार्ट होता है जिसे एटलस कहते हैं वह हमारे सर से जाकर जुड़ा होता है। थोरैसिक रीजन जो होता है वो हमारे रिब केज से अटैच होता है। जहाँ तक हमारा रिब केज का पार्ट आता है वहाँ तक थोरैसिक का पार्ट होता है। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है लंबर, वह हमारे कमर के एरिया में होता है प्रेजेंट, और उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है सैक्रम और कोकैक्स, ये जो सैक्रम और कोकैक्स हैं वो फ्यूज्ड कर जाते हैं और फ्यूज्ड करके हमारे पेल्विक गर्डल से अटैच हो जाते हैं। इस तरह ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके नंबर्स 26 रहते हैं। हमारे सिर में 29 हड्डी पाई जाती हैं, जिनमें से कान की हड्डी और गले में पाए जाने वाले हायार्ड बोन को स्कल की हड्डी यानी स्कल बोन में काउंट नहीं किया जाता है। हमारे एक कान में 3 हड्डी पाया जाता है, यानी दोनों कान मिलाकर टोटल 6 बोन्स यानी 6 हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जिसमें से पहला होता है मैलियस, दूसरा इनकस और तीसरा होता है स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है वो हमारे सबसे छोटी हड्डी होती है जो हमारे कान में पाई जाती है, और मैलियस सबसे कमज़ोर हड्डी यानी बहुत कमज़ोर हड्डी जो होता है वो मैलियस होता है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है। हमारे स्कल में पाए जाने वाले 22 हड्डियों में से 14 हड्डियाँ जो होती है वो हमारे फेस में पाई जाती है, इसलिए हमारा जो फेशियल बोन्स होता है वो 14 होता है। जिनमें से फेशियल बोन्स में से हमारा जो मैंडिबल होता है जो हमारे लोअर जॉ में यानी नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है वो हमारे फेशियल बोन्स का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। हमारे फेस पर एक और बोन पाया जाता है जो हमारे फेस का सबसे छोटा बोन होता है, जिसे लैक्रिमल कहा जाता है। इस तरह ये 14 बोन्स यानी 14 फेशियल बोन्स मिलकर हमारे फेस का निर्माण करते हैं। हमारे क्रेनियम यानी हमारा जो कपाड़ होता है उसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे क्रेनियल बोन्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमारे स्कल में टोटल 22 हड्डी होती है, जिसमें से 14 फेशियल बोन्स और 8 जो होते हैं
वो क्रेनियल बोन्स होते हैं। ये क्रेनियल बोन्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह ये 206 हड्डियां मिलकर हमारे स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।